एक गांव में मोती नाम के बंदे के पास किराए का दुकान था। उस गांव में सभी लोग उनके दुकान से ही घर की जरूरी चीजों को ले रहे थे। कम दाम में सबको चीजें बेचने की वजह से उस गांव में वो दुकान बहुत ही मशहूर था। उस गांव के सभी लोग मूर्ति की दुकान से चीजें लेने के बावजूद उस नाम के विजय नाम का एक बंदा उस दुकान से कुछ भी नहीं लेता था। विजय हमेशा सुपरमार्केट जाके ही सारी चीजों को लेता था, क्योंकि वो सोचता था कि मूर्ति के दुकान से भी ज्यादा सुपरमार्केट की चीजें ही बहुत अच्छी और दाम कम में रहेगी। तभी एक दिन विजय मूर्ति के दुकान गया। लॉकडाउन की वजह से सुपरमार्केट शॉप्स बंद हो चुके थे। सरकार ने कह दिया कि किराए के दुकान भी थोड़ी देर ही खुला रख सकते हैं। इसीलिए विजय सुपरमार्केट जाके कुछ भी नहीं ले पाया। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? इस तरह मूर्ति ने विजय से पूछा। भैया, मुझे एक बोतल नारियल तेल चाहिए था। फौरन मूर्ति ने नारियल का तेल उठा के दिया। ये लीजिए, 20 रुपए दीजिए। भैया, ये नारियल तेल की बोतल तो 18 रुपए की तो है। नहीं नहीं नहीं, ये 20 रुपए की है। अरे भैया सुनिए तो, मैं हर बार सुपरमार्केट से ही लेता हूँ। वहाँ इस नारियल तेल की बोतल की कीमत 18 रुपए है। ऐसा क्यों है कि आप 2 रुपए ज्यादा बढ़ा के इसको बेच रहे हैं? सुपरमार्केट में तो वो लोग कंपनी से ही कम दाम में सारी चीजें ले लेते हैं। इसी की वजह से वहाँ का दाम भी कम हो सकता है, पर यहाँ की चीजें तो डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, इन सब के बाद ही तो आता है। इसीलिए तो वो दाम में हम दे नहीं पाते हैं। इसीलिए हम MRP पे बेचते हैं। हाँ, MRP तो 20 रुपए ही है, पर आप एक बोतल में 2 रुपए बढ़ा के ही तो बेच रहे हैं ना। वो क्यों भैया? और वो भी इस कोरोना की समस्या के टाइम पे। आप जैसे लोग सामान की कीमत को बढ़ा के बहुत लाभ देख रहे हैं। क्यों, मैंने सही बोला ना? मेरी बात सुनिए, अगर बनाने वाले जगह पे जाके हम लोग ये ही सामान लेके आते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, उसी दाम पे मैं बेच सकता हूँ। पर ये डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और सेल्समैन इसी की भरोसे पे तो जी रहे हैं। उनका हालत क्या होगा बोलो? एक या 2 दुकान में शायद दाम ज्यादा हो सकता है, पर सभी लोग ऐसे नहीं हैं। मेरे दुकान पे कोरोना के पहले जिस दाम में मैंने सामान बेचे थे, अभी भी मैं वही दाम पे सामान बेच रहा हूँ। आजकल तो थोड़े सामान बहुत डिमांड में चल रहे हैं। ऐसे सामान तो हम दुकानदार भी ज्यादा दाम में ही लेते हैं, भूलिएगा मत। इसीलिए तो हमें भी वो सब चीजें ज्यादा दाम में बेचने पड़ रहे हैं। तो इसकी गलती हमारी नहीं है। तभी उस गांव में रहने वाली गीता वहां आई। भैया जी, आपसे मुझे एक मदद चाहिए। बोलो गीता, क्या बात है? भैया जी, मुझे थोड़ी चीजें चाहिए, लेकिन अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी। मेरे शौहर को कंपनी से अभी तक पगार नहीं मिला। पैसा मिलने में थोड़ी देर होगी, तो आप थोड़ी चीजें उधार में दे सकते हैं? पगार मिलते ही दे दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है गीता? तुमने ऐसे क्यों बोला? जो भी चाहिए हिचकिचाहट के बिना पूछ के ले जाना। जब तुम्हें पैसे मिलेंगे तब आके दे देना। बहुत शुक्रिया भैया जी, मुझे बहुत डर था कि आप कहीं मना कर देंगे। ये कोरोना की समस्या की वजह से सबके हाथ में बहुत कम पैसे हैं, तो इसी समय में हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना? लीजिए भैया जी, इस लिस्ट के चीजों को उठा के रख दीजिए। मेरे शौहर काम खत्म करने के बाद इस तरफ ही आएंगे, तो उनके पास ये दे दीजिए। हाँ ठीक है। उस लिस्ट को मूर्ति ने गीता से ले लिया। सरी, मैं चलती हूँ भैया जी, बहुत शुक्रिया। ऐसे बोल के गीता वहाँ से चली गई। तभी रामस्वामी मूर्ति के दुकान आया। कैसे भाई साहब, बाकी के घरों के लिए कल तक दे देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। तभी विजय को उन्होंने देखा। क्या हुआ विजय, यहाँ क्या कर रहे हो? नारियल तेल लेने आया था अंकल। वो बोल रहे थे कि मैं ज्यादा दाम में यहाँ पे चीजें बेच रहा हूँ। क्या विजय, तुमने ऐसे बोला क्या? ये ऐसे करने वाले लोगों में से नहीं है। इस दुकान में सभी चीजें ठीक दाम पे ही बेचते हैं। अंकल, मैं ये नारियल तेल का बोतल सुपरमार्केट से 18 रुपए में लिया था, पर यहाँ इसी बोतल को 20 रुपए के दाम पे बेच रहे हैं। बोलिए अंकल, क्या ये सही है? ऐसे ही ये सभी चीजों का दाम बढ़ा के बेच रहे होंगे ना? मैंने इनको समझा दिया है कि सुपरमार्केट में अपनी दुकान से कम दाम में कैसे चीजें बेच सकते हैं, पर अभी भी इनको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है। विजय, बातों को समझने की कोशिश करो। सारी चीजों को सुपरमार्केट से लेने की वजह से ही तुम्हें इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हमारे स्ट्रीट में, वो ही नहीं, अपने एरिया में भी सभी लोग इनके दुकान से ही सामान लेते हैं। ये उधार पे भी सामान देते हैं। उधार पे सामान देने की वजह से दाम भी बढ़ा के नहीं बेचते। अगर ये वैसे उधार नहीं देते तो अपने एरिया के लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता। तुम्हें एक बात बताऊं, अपने लॉकडाउन पीरियड के हीरो ही अपने भैया जी हैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल, ये सच है?
आते आते ही मैंने पूछा था ना, बाकी घरों के लिए कल दे पाएंगे कि नहीं, उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है? वो क्या था अंकल? हमारे एरिया में जो लोग हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, उनके लिए हमारे भाई साहब सामान मुफ्त में दे रहे हैं। आधे लोगों को पिछले हफ्ते दे दिया था, बाकी घरों के लिए हम कल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब अपने खुद के पैसे निकाल के ये सब कर रहे हैं। क्या ये सब करने की जरूरत है क्या इनको, बोलो? पर यहाँ के लोगों की भलाई के लिए ये भाई साहब सब चीजें कर रहे हैं, तो इन पे कभी ऐसे इंजाम मत लगाना, समझे? एक बात सुनो, लॉकडाउन के टाइम पे सरकार बोलती है कि घर से बाहर मत आओ। अगर वैसे ही हम भी अपने घर के अंदर बैठेंगे तो इस दुकान से आप सामान ले पाओगे? यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाके सामान खरीदने की नौबत पड़ेगी, है कि नहीं? दुकान बंद करके घर पे बैठना ही हमारे लिए भी सुरक्षित है। एक ही दिन में बहुत कस्टमर्स आने की वजह से हमें भी कोरोना हो सकता है, मानते हो कि नहीं? फिर भी हमने दुकान खोल के रखा है। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ये एक व्यापार नहीं है, एक तरीके का सेवा है। अपने एरिया में बहुत से लोग हैं जो मेरे से उधार पे सामान लेते हैं। वही चीज को आप क्या अपने सुपरमार्केट में उधार पे ले सकते हो? एक या दो दुकानों में ज्यादा दाम में चीजें बेच रहे होंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ऐसे ही करते होंगे। मुझे माफ कर दीजिए भैया जी, ना समझ होने के कारण मैंने आपके बारे में गलत सोच लिया था। छोड़ दीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है। विजय पैसा देके नारियल के तेल को लेके वहाँ से चले गए। ये दूसरों के लिए कितनी भलाई कर रहे हैं और मैंने उनके बारे में बहुत बुरा सोचा। आखिर इनके जैसे दुकानदार ही ये लॉकडाउन के हीरोज हैं। कल से मैं इसी दुकान से सामान लूंगा, वो मैंने तय कर लिया है। ऐसे सोचते सोचते चलने लगे विजय।